इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो क्लास है वो चल रही है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड, और जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा है धर्म सुधार आंदोलन। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था और इसके कारण क्या थे। मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन चर्च एवं पोप में व्याप्त बुराइयों के विरोध में 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड और यूरोप में जो आंदोलन हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत के बारे में कि किस किस ने इस आंदोलन में अपना योगदान प्रदान किया। उसमें मुख्य रूप से हैं वाइक्लिफ जो इंग्लैंड का था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक था। दूसरा है जॉन हंस, वो प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। तीसरा है सेवोनारोला, ये फ्लोरेंस नगर का निवासी था। चौथा है इरेस्मस, ये हॉलैंड का निवासी था। पांचवा है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रमुख नेता था। इसके बाद ज्विंगली और उसके बाद काल्विन। कई बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन कौन थे और मार्टिन लूथर का क्या योगदान। तो हम पढ़ेंगे मार्टिन लूथर के बारे में। चर्च में विद्यमान दोषों के विरुद्ध शिकायतें खासकर जर्मनी में सबसे अधिक थी और जर्मनी में ही चर्च के विरुद्ध एक व्यापक और सशक्त आंदोलन चला और इस आंदोलन का नेता था मार्टिन लूथर। वह 1508 में विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गया था और जहां वो पॉल के पत्रों और भक्ति से मुक्ति पाने के सिद्धांत की शिक्षा देने लगा। उसे 1511 में रोम जाने का अवसर प्राप्त हुआ और रोम जाकर के उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो धर्माधिकारी हैं वो उचित और अनुचित उपायों से धन कमाने में लिप्त हैं। वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और सांसारिक जीवन बिता रहे हैं। धर्माधिकारियों को भ्रष्ट आचरण ने उसके विश्वास को समाप्त कर दिया और उसे विश्वास हो गया कि धर्म के प्रमुख शत्रु धर्म की प्रधान संस्था और उसके संचालक ही हैं। और 1517 में मैंने आपको बताया था कि एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसने लूथर को एक विद्रोही बना दिया और वो घटना थी पाप विमोचन पत्रों की बिक्री। आपको मैंने बताया था कि पोप लियो 10 इन दिनों सेंट पीटर के जो गिरजाघर को पुनः बनवाने के लिए धन एकत्र कर रहा था और इसके लिए उसने पाप विमोचन पत्र, जिन्हें इंडल्जेंस कहा जाता था, उसको बेचना शुरू किया। कैथोलिक शिक्षा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए पाप से उसे क्षमा मिल जाती है यदि वह व्यक्ति अपने पाप के लिए पश्चाताप करे और भविष्य में पाप न करने का संकल्प ले, और इस पाप करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। तो 1519 ईस्वी में उसने पोप लियो 10 के क्षमा पत्रों का खुलकर विरोध किया, जिसके द्वारा पोप के अनुयायी लोगों को अनेकानेक बुराइयों के बाद भी स्वर्ग प्रदान प्राप्त करने का आश्वासन दे रहे थे। मार्टिन लूथर ने क्या किया? मार्टिन लूथर ने अपनी आपत्तियों को 95 कथनों के रूप में लैटिन में लिखकर विटनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर लगा दिया और किसी और ने लूथर के जो 95 के जो कथन थे उनका जर्मन भाषा में अनुवाद करके इसको जर्मनी में व्यापक पैमाने पर वितरण कर दिया।
अब जनसाधारण जो है उसको देर नहीं लगी समझने में कि जो पाप विमोचन पत्र हैं उनसे पाप नहीं धुलेंगे, उनसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो जर्मनी में पोप और उसके कैथोलिक धर्म के विरुद्ध सर्वव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया और प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना का मार्ग मार्टिन लूथर ने प्रशस्त किया। लूथर ने बाइबल का भी अनुवाद जर्मन भाषा में कर दिया, जिससे लोग जो हैं वो उन्होंने बाइबल को पढ़ा और धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। लूथर की गतिविधियों से जो पोप लियो दशम था और जो रोमन सम्राट चार्ल्स था, दोनों ही बहुत परेशान हो उठे और उन्होंने पोप ने 1521 में पोप को लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया। सम्राट चार्ल्स ने भी लूथर को विधि बहिष्कृत घोषित कर दिया। राज्य परिषद ने लूथर की समस्त रचनाओं को जलाने का भी आदेश दे दिया। लेकिन इस संकट काल में सैक्सनी के राजा ने लूथर को संरक्षण देकर पोप और सम्राट के कोप से बचा लिया। तो हम देखें कुछ ही वर्षों में लूथर की जो शिक्षाएं थी वो संपूर्ण उत्तरी और मध्य जर्मनी में फैल गई और बहुत सारे व्यापारी, पादरी, प्रोफेसर, किसान ये सब चर्च के विरुद्ध उठ खड़े हुए और लूथर ने इस आंदोलन को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया। तो जो पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो असंख्य राज्य थे उनके शासक भी अब स्पष्ट रूप से दो दलों में, कैथोलिक और लूथरन, दो दल विभक्त हो गए थे। एक कैथोलिक जो चर्च को मानने वाले लोग थे, पोप को मानने वाले थे, वो कैथोलिक, और जो लूथर के साथ थे, जो उसके विरोध में थे, वो लूथरन, वो उसमें विभाजित हो चुके थे। तो ये प्रभाव जो था जर्मनी तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु संपूर्ण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में उसने एक गति प्रदान की। पोप के अनुयायियों ने उसे धर्म विरोधी घोषित कर दिया था, तो उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही प्रारंभ की। लूथर को अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागना पड़ा और अंत में 1546 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तो संपूर्ण जर्मनी धार्मिक युद्धों में उलझा हुआ था। संपूर्ण जर्मनी में गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका था। लूथर की मृत्यु के बाद धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व फ्रांस के जॉन कैल्विन ने किया। उसने एक शिष्य ने भी उसका साथ दिया। तो जर्मनी में जो लूथरवाद था, मार्टिन लूथर ने जो प्रोटेस्ट किया, जनसाधारण के सामने जो रखा, धीरे धीरे उसके समर्थकों की संख्या में वृद्धि होती गई और वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। जब जर्मनी में गृह युद्ध की ज्वाला जलने लगी तो अंत में 1555 ईस्वी में दोनों पक्षों में, लूथरवादी जो थे उसमें और शासक में समझौता हो गया, जिसे ऑक्सबर्ग की संधि कहा जाता है। और इस संधि के अनुसार कालांतर में इस धर्म को मान्यता प्रदान कर दी गई। लूथर द्वारा चलाए गए इस आंदोलन की सफलता के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे, बहुत सारी परिस्थितियां उत्तरदायी थी। जैसे लूथर ने अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। उसने अपने व्यक्तित्व से उन्हें प्रभावित करके शीघ्र ही अपना समर्थक बना लिया। पोप को लोग विदेशी मानते थे, जबकि लूथर जर्मनी का ही निवासी था, इसलिए पोप की अपेक्षा जर्मनी की जनता पोप लूथर को अधिक पसंद करती थी। लूथर को सत्यता में विश्वास था और उसने पोप, चर्च और उसके समर्थक शासकों का विरोध किया और लोगों को पोप के अनावश्यक शोषण और अत्याचारों से मुक्त कराया।
पांचवा है चर्च एवं पोप की भ्रष्टता को उजागर करने के साथ साथ लूथर ने जनसाधारण के समक्ष कुछ अत्यंत सरल और उदार धार्मिक परंपराएं रखी, जिनके कारण लोगों ने सरलता से प्रोटेस्टेंट धर्म अपना लिया। लूथर ने अपने आंदोलन की सफलता के लिए पूंजीपतियों, भूमिपतियों और मध्यम वर्ग सभी का समर्थन प्राप्त किया। वस्तुतः लूथर के व्यक्तित्व, जर्मनी की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति और पुनर्जागरण आदि ने जर्मनी में लूथरवाद की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।